सपना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। ये बात होली भाई, ये बात होली, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? हमें अम्मा जी से मिलना है। ये भाइयों, फिलहाल तो अम्मा जी आप लोगों ने ना मिल सके हैं, आइंदा जब आओ तो फोन करके आना है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप उन्हें बुला दीजिए। कह तो दिया, अम्मा जी आराम कर रही से। राम राम, जाओ। चलिए आप बाद में आइए। चलिए पीछे चलिए। राम 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 राम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे अम्मा जी के आराम तो ज्यादा जरूरी इन लोगों के सवालों का जवाब देना से। अम्मा जी आप जानो, ये लोग हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए आए हैं। देखो जी, जो भी तकलीफ हुई हो उसके लिए माफी मांगूंगी। कि मेरे घर के दरवाजे तो सदा आप लोगों के लिए खुले से। अब यूं बताओ कि आपकी क्या सेवा करूं मैं? अम्मा जी, आप महिलाओं की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। इन चुनावों के मद्देनजर आपकी क्या तैयारी है? ये मैं इतनी बड़ी नेता तो हूं नहीं कि मना बड़ी बड़ी तैयारी करनी पड़े जी। यो चुनाव लड़न का बस एक ही मकसद है, जनता की सेवा करना। ना तो अपने इस भरे पूरे परिवार में मैं खूब खुश हूँ। अम्मा जी, क्या ये सच है कि आपकी पोती दिया कल रात शादी के मंडप से अपनी बहन के ही दूल्हे को लेकर भाग गई? देखो जी, मैं तो यूं कहूंगी, जिसने भी आप तक यो खबर दी है आप उसका करो हिसाब किताब पूरा और तोड़ लो उसका नाता है। ये झूठी खबरें छाप कर थारे अखबार और ये टीवी किन ताई चलेंगे? अम्मा जी का ऑर्डर है, आप घर के बाहर नहीं जा सकती। ये मेरा घर और मुझे अच्छी तरह से पता है क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी बालकनी तो घर में ही है ना। सच्चाई यो है, मेरी पोती ने अपने पसंद का जीवन साथी चुना से। क्या ये सच है कि आप इस शादी से नाखुश थी? ये बताओ, यो भी कोई सवाल होया है? अरे जी मैं खुश ना होती तो हमारी चौखट पर बारात आती, आप ही बता दो। थोड़ी बहुत अनबन होगी दादी पोती में, और नाराज होगी, थोड़े दिन के लिए चलीगी। ये बाप का घर में भी तो 4 बर्तन होंगे और कदे ना कदे तक खटकते होंगे हैं। देख छुट्टन, इसके खून में इतना झूठ भरा है कि बोलते जरा नहीं झिझक रही हो। देख अम्मा जी, हमने तो सुना है कि आपकी अपनी पोती दिया शादी के इस फैसले के बाद आप ही के डर से इधर उधर भागती फिर रही है और आपके आदमी उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। आप खुद एक औरत हैं, क्या ये आप पे शोभा देता है? अम्मा जी, खबर तो ये है कि आप अपनी पोती के इस फैसले से नाखुश थी और इसके लिए आपने उसके होने वाले पति की हत्या करने की साजिश रची।
तब से वो दोनों गायब हैं। आखिर कब तक आप अपनी पुरानी परंपराओं को अपने ही घर की बहू बेटों पर थोपती रहेंगी? आप नेता बनने जा रही हैं। क्या जो भी चल रहा है क्या एक नेता के आचरण को शोभा देता है? आपकी घर की पोती सुरक्षित नहीं है, क्या आप देश की आम जनता को सुरक्षा दे पाएंगी? परंपराएं तन का कपड़ा ना हुआ है कि आज पैर और कल उतार दिया। मारे रीति रिवाज मारे समाज की पहचान से इन पर उंगली ठान का किसी ने कोई अधिकार नहीं। चल छुट्टा, यहाँ ठहरना बस टाइम बर्बाद करना है। चल। अम्मा जी, जो परंपराएं किसी की हत्या कर दें वो परंपराएं नहीं होती। ये समाज, कानून और सबके नाम पर कलंक होता है। अम्मा जी, इतने बड़े शहर में जहाँ परंपराओं के नाम पर बेटियों की हत्या होगी तो छोटे शहर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? रुक जाइए। आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे आप लोग अम्मा जी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अम्मा जी ना केवल इस घर के लिए बल्कि हर एक औरत के लिए एक आदर्श है। और मुझे गर्व है कि मैं इनकी पोती हूँ। आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। बेटा, जी अम्मा जी और हम लोग सब है, सब संभालने के लिए आए। तू भीतर जा। एक मिनट ताऊ जी। देखिए, मैं जानती हूँ कि मीडिया को हर मुद्दे पर बहस करने का पूरा हक है, लेकिन इस तरह पर्सनली बिना किसी सबूत के आप शहर की जानी मानी हस्ती पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्या आप लोगों को पता है, अम्मा जी ने मुझे अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने का पूरा हक दिया है, पूरा अधिकार दिया है। और तो और मैं कोई भी अच्छा काम करने जाती हूँ तो अम्मा जी मुझे प्रोत्साहित करती हैं। हाँ, ये बात है कि मेरी बहन ने अम्मा जी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की, लेकिन ये बात सरासर गलत है कि अम्मा जी या इस फैमिली में से कोई भी उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। इनफैक्ट बाहर के डर से अम्मा जी ने मेरे साथ 2 गार्ड्स भी रखे हैं। अब बड़ों और छोटों में घर में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है ना। अम्मा जी तो सम्मान का प्रतीक है और अम्मा जी का दिल बहुत बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि जब दिया इस घर में आकर उनसे माफी मांगेगी तो अम्मा जी न केवल उन्हें माफ करेगी बल्कि पूरे सम्मान के साथ अपनाएंगी भी। क्यों है ना अम्मा जी, आप ही बताइए। अरे, और अगर शौर्य और दिया को थोड़ी सी खरोच भी आ गई तो आप लोगों को क्या लगता है कि सारी शहर की नजरें अम्मा जी पर नहीं उठेंगी, उंगलियां नहीं उठेंगी उन पर? ये ऐसे इलेक्शन के माहौल में क्या अम्मा जी चाहेंगी कि लोग उनके बारे में जरा सा भी ऐसा सोचें? देखिए, अब आप लोगों के सवाल जवाब अगर खत्म हो गए हो तो प्लीज चलिए अंदर। अब आपको परेशान होने। राम राम। ये क्या ताकझोंक चल रही है? जी जी जी, वो हम कुछ दोस्त यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे और पानी खत्म हो गया तो प्यास लगी थी, पानी मिल सकता है?
हम अभी ले आते हैं। जी। ये लो पानी। क्या बात हो गई? इन्हें पानी चाहिए था। कमली, जी डैड। मिले वहां दोनों? जी वो दिया और शौर्य तो दी, इतना काम भी ठीक से ना कर सके तू, हैं? फिलिप छोड़ और वापस लौटा। अम्मा जी ने बुलाया है तन्ने। जी डैड। ये तो मैं नहीं जानता कि इत्तेफाक है या इन दोनों की किस्मत कि इन वक्त पर अम्मा जी ने मुझे वापस बुलाया। लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे अपने हाथ इनके खून से नहीं रखना। क्यों आई हो यहाँ? और क्या काम? दुनिया में भाई बहन का रिश्ता सबसे भरोसे का रिश्ता माना जाता है। हर साल एक बहन अपने भाई की कलाई पर इस उम्मीद से राखी बांधती कि जरूरत पड़ने पर उसका भाई उसकी रक्षा करेगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। एक अकेली लड़की के जान के दुश्मन बने हैं सबके सब। और आपने भाई होकर भी उनका साथ दिया। मार दिया ना उन दोनों को, मार दिया ना उन दोनों को, रंग लिया अपने हाथ उनके खून से। बोलिए, मार दिया मेरी बहन को, मेरी बहन को मार दिया। अब भाई नहीं, खूनी है, खूनी है वो। मार दिया मेरी बहन। जानवी खड़ी हो। संभालो अपने आप को और जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। लाइए बंदूक और मार दीजिए, मुझे भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अम्मा की का खून दौड़ता है ना आपकी रगों में, इस खानदान का खून दौड़ता है ना आप में। अपनी झूठी शान के लिए किसी को मारते हाथ नहीं कांपते आप लोगों के। किसी भी रिश्ते के लिए कोई प्यार नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। क्यों? क्यों? अरे ऐसा तो सिर्फ जानवर करते हैं, इंसान नहीं। और आप जानवर है, जानवर। बस बस जानवी, बहुत हो। वो ठीक है, वो जहां भी है सही सलामत है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखकर आया। कहाँ है वो दोनों? कहाँ है वो दोनों? अलवर वाले रास्ते पर जो सबसे बड़ा जंगल पड़ता है, वहां पर एक लकड़हारे के छुपे बैठे। सही सलामत है। जानवी, ये बात सही है कि इस घर के दूसरे लोगों की तरह
मैं अम्मा जी की इज्जत करता हूँ, मैं मान सम्मान देता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे दूसरे रिश्ते मरे नहीं। इतना गिरा हुआ भी नहीं हूं कि मैं अपनी बहन की मौत का कारण बनूं, समझी? थैंक्स भैया, थैंक्स अ लॉट। भाई वो देखिए धुआं। ये जंगल में धुआं कैसा? लगता है कहीं आग लगी है। जंगल में आग वहीं होती जहाँ इंसान होते से। इस जंगल में मीलों तक छुपने लायक और कोई जगह ना से। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? तुम भी अपने दिल की भड़ास मेरे ऊपर निकाल लो। और तुम तो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन समझती हो अपना, तो 4 ताने तुम भी मार दो, खुश हो जाओगे, है ना? कहो कि इस तरह से मैंने शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। क्यों कहेंगे हम ये सब? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने हमें नई जिंदगी दी है। आप बहुत थक गए होंगे, चाय पी लीजिए, आराम मिलेगा। के चाहिए तन्ने? इधर उधर के तांग जा कर रहे से मन्ने अजनबी आदमियों से बात करना पसंद ना से, इसलिए तू जिधर से आया है उधर ही वापस लौट जा। सुनिए जी, वो दोनों कह रहे हैं कि अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेन रोड पास ही में, वहाँ से हमें कोई ना कोई लिफ्ट जरूर मिल जाएगी। तुम दोनों का बाहर जाना ठीक ना है। वो लोग इधर उधर बिखरे होंगे तुम लोगों को ढूंढने के लिए। अभी एक आदमी यहाँ तक आया था तुम दोनों को देखने के लिए। देखिए, आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ और एक आप लोग को खतरे में नहीं डाल सकते। खतरे का क्या डर? बात समझ, कुछ घंटे यहाँ रुक जा। सामान लेने के लिए गाड़ी आने वाली है। ड्राइवर मेरे जान पहचान वाला है, तुम लोग को शहर तक छोड़ देगा। अरे अब दिमाग पे इतना जोर डालने की जरूरत ना है। अभी गरम गरम खाना बना देती हूँ,
खूब डट के खा लेना दोनों, शाम तक के भूख ना लगेगी। जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ घंटों में लौट आऊंगी। तब तक फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे जरूरत की चीजें ढूंढोगे तो मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। कौन है ये? कौन हो सकती है? साहब जी, हमारा नाम तैयार रखिएगा। आपके दोनों शिकार हमारी आंखों के सामने से बहुत जल्द उनकी लाशें आपकी नजरों के सामने होंगी साहब जी। शाबाश रंगा, शाबाश। मन ने बहुत बड़ी खुशी देने वाला है तू आज। अब यो बता, दिल्ली के कौन से कोने में छिपे बैठे दोनों कि इब ताई भगवन्नी के हाथ ना पहुंचे? साहब जी, वो गुड़गांव के आगे का इलाका से ना, वहीं छुपे से दोनों। हेलो रंगा, ए रंगा, मुबारक हो जीजी, मुबारक हो। थोड़ी देर में भगवन्नी ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का वक्त आ जाएगा। जे होगी हमारी तरफ से भगवन्नी ने आज तक की सबसे बड़ी और सब तय पहली चोट। शुभ काम में देर न करनी चाहिए छोटन। हम दोनों के रहते वो भगवानी चैन की सांस भी ले ले, तुम्हारे लिए डूब मरण वाली बात होगी। भाई सब कुछ बड़े गलत वक्त पर हो रहा है। चुनाव का वक्त ना होता तो उस बंजारे और उसकी बहन नईब ताई हम लोग का रास्ता दिखा दिया होता।
बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है इन चुनाव की वजह से। जोगिंदर वो दिया वो छोरा चुनाव तो पहले हमारे हाथ लग जाने चाहिए। ताई जी चलिए मैं किचन में आपकी हेल्प कर देती हूँ। चलिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये छोरी के चेहरे पे हंसी देखी आपने अम्मा जी? जिस बहन ने पता हो कि उसकी बहन की जान खतरे में है, या तो वो पागलपन के सदमे में ऐसे हंस सके है, या फिर क्योंकि उसने बेरास है, उसकी बहन जित भी से सही सलामत से। ये बात अम्मा जी बाहर कुछ सामान आया है आपके लिए। क्या सामान है? अरे बोलता क्या नहीं, किसने भेजा है? अरे भाई इस तरह 2-4 और सवाल पूछ लिए तो आड़े चक्कर खाका गिर जाएगा। जा गजेंद्र तू देखा। क्यों भाई, मुझे पूछ ना सका था उसने कि कुकर भेजे जो सामान है? कल उठ के हाथ में कोई बम बम थमा के चला जाएगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा तू? बावड़ा कहीं का। चलिए भी आऊं मैं, चल। हेलो, कैसी है भगवानी? राजीव ताई तू जिंदा है, बंजारे ने जीसी बना होना चाहिए उसी हूँ। ले तब तो आखिरी सांस तक ऐसे ही रहेगी तू। चल छोड़ इसने। ये बता हमारा भेजा तोहफा मिला कि नहीं? अपने भाई की अर्थी का सामान मेरा घर क्यों भिजवा दिया तुमने? गलत फहमी तो तन्ने हो गई भगवानी। यो हमारी नहीं, थारी अर्थी का सामान है यो। कमाल की बात तो यो है कि अपने हाथों से तुझे मौत देके अपने हाथ भी गंदे ना करने पड़ेंगे। मैंने तारी बर्बादी की थोड़ी तैयारी की है मैंने। सुनेगी? सुन, तुझे पता है ना कि सारी दुनिया आज ये बात जाने है कि तूने अपनी पोती और उसके यार ने मरवाने के लिए आदमी छोड़ रखे। बस मैंने तो इतना करना है कि अपने हाथों से उन्हें मार दूं। इल्जाम सीधा सीधा थारे सर आवेगा। बाकी इस देश का कानून धीरे धीरे तो तन्ने फांसी के फंदे तक धकेली देवेगा। अब इस आपाधापी में मैंने सोचा पता नहीं तैयारी का टाइम मिले ना मिले भगवानी, तो क्यों ना मैं थारे घर थारी अर्थी का सामान भेज दूं। नेता बनने का सपना देख रही थी ना तू? ले बन ले नेता। आज शाम होने से पहले लोग तेरे चेहरे पे गाढ़े से गाढ़ा काला रंग मल रहे होंगे। जितनी तेरी औकात सना बंजारे ने उसी हरकत भी करके दिखा दी तना। छुट्टन, वो वीडियो वाला फोन मंगवाना था तन्ने और एक भगवानी के घर भी भिजाना था। अरे सर की कसम, आज उसका चेहरा देख के तो 3 किलो खून बढ़ जाता हमारा।
भगवानी तुझे असली मौत देने से पहले 1000 मौत मारेंगे हम। तू क्या खड़ा है यहाँ पे? बाहर जा और आइंदा लापरवाही बढ़ती तो जे अर्थी का सामान तेरी मौत के काम आवेगा, समझा? देखी हिम्मत इस बंजारे की धमकी दे रही है मुन्ना। दिया न और उस छोरे न मार कर इल्जाम मेरे सर पर मंडाएगी। उनकी अर्थी का सामान भेजा से। अरे तेरी बहन की किस्मत अच्छी है। अरे जो तो आगे होते तो मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा करन की इसी सजा देती। आसपास के 100 कोस में हर छोरे ना प्यार करन की बजाय डर के मारे भाई बना लेती। अरे हाथ बन गए मेरे मैं पीछे हटना भी चाहूं तो मेरे दुश्मन उन दोनों ना मार कर इल्जाम मेरे सिर पर मढ़ देंगे। अरे तो मैं चाहूं भी तो उन्हें नहीं बचा सकती। जी मना तो बेरा ही नहीं हो कितने। चावा है कि मैं चुनाव में लड़े ना पाऊं। सारी दुनिया मेरे पर उंगली उठावे तो जोगिंदर उस छोरे और छोरी ना बचाऊंगी और अपने पर उंगली नहीं उठन दूंगी। अम्मा जी, उठने वाली उंगलियां ने तो तब रोक पावेंगी आप जब वह दोनों मिलेंगे। और मिलेंगे तो तब ना जब पता चले कि कहाँ छिपे हैं वह दोनों। हमने नहीं बेरा तो क्या हुआ? भानु प्रताप ना था बेरा है। अरे वो उन मारन में देर नहीं लगावेगा। हमने नहीं बेरा तो क्या हुआ? भानु प्रताप ना था बेरा है। अरे वो उन मारन में देर नहीं लगावेगा। जानवी, अगर तुम शौर्य और दिया को बचाना चाहती हो तो हम दोनों के बारे में अम्मा जी को बता दो। आदित्य भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम अम्मा जी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जबकि वो खुद दिया और शौर्य को मरवाना चाहती है। हाँ, लेकिन अम्मा जी अब ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि पहली बात तो ये है कि इलेक्शन सर पे और दूसरी बात सब जगह बात फैल चुकी है और अम्मा जी ऐसे में कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर भानु प्रताप और उसके आदमियों को शौर्य और दिया का पता चल गया तो उनकी मौत पक्की है। ऐसे में सिर्फ अम्मा जी हैं जो हम दोनों की जान बचा सकती है। जोगिंदर, सबसे पहले
प्रेस वालों ने बुलाओ। तो दुनिया तो संदेश भेजना से। कि मेरे दुश्मन वरना चुनाव में लड़न तय रोकना चाह रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अम्मा जी, अगर वाकई में वो लोग हमसे पहले टिया और शौर्य तक पहुंच गए तो? अरे तो भाई उनकी जिंदगी मेरे हाथों में न रह रही, वो तो उनके भाग्य की गोद में जाकर बैठ गई। मैं कुछ नहीं कर सकती बे। अम्मा जी, मैं जानती हूँ कि दिया और शौर्य कहाँ है। लेकिन मेरी एक शर्त है, उन्हें ले जाने के लिए आपको मुझे साथ में लेकर जाना है। गाड़ी निकालो। चला दी। साहब, सामान तो सारा दिया, ये बस वो उन दोनों की तस्वीरें रह गई सब। भांग खा रखी है के? कितना समझाया, फिर भी इतनी बड़ी गलती। छुट्टन, ये रंगा का फोन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो तो कह रहा था सामने है, अब तक ना मारे गए उससे वो दो पिलपिले कबूतर। कबूतर नहीं मारे गए इससे, मैं ही लगाऊं। खोल इसने, मैं भी तो देखूं कि भगवन्नी के नाक के नीचे थे उसकी पोती को भगा ले जाने की हिम्मत रखने वाला देखने में कैसा लाके से। तू फिक्र न कर जीजी, रंगा बड़े काम का आदमी से, काम होते ही फोन जरूर करेगा। और जीजी कदी कदी माहौल के हिसाब से टाइम तो लग जावे है। मैं तो यूं कहूं कि जीजी देख, हमारा शौर्य।
मतलब ये कि मेरे हाथों से क्या अनर्थ। हे, तू गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। ये क्या हो गया छुट्टन? चल 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 चल। लाखन, ओ लाखन, ओ लाखन, ओ लाखन, ओए लखन कहाँ है तू? भाई फॉरेस्ट वाला यो सरकारी आदमी यहाँ के कर रहा से। ये भी जब तक ये जाएगा नहीं हमें यहीं रुकना पड़ेगा। आसपास छुपकर इसके जाने का इंतजार करो जब तक मैं इस घर पर नजर रखता हूँ। ठीक है भाई। तुम दोनों की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए इस आदमी को। पेट का बड़ा कच्चा है। तुम्हारे दुश्मनों के हाथ लग गया, बंदूक या पैसे के आगे मुंह खोल दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, उसके जाने तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे। ओ लखन, अरे भाई कहाँ है तू? आ जाता है पता नहीं कभी भी मुंह उठा के। राम राम साहब जी। भाई राम 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 राम। बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ यार, ऊपर वो पहाड़ी पे तारबंदी का काम चल रहा है ना आजकल, इसलिए आ नहीं सका। आज सोचा तेरे साथ चाय पी ले तो चला आया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कमली, ए कमली, साहब जी आए हैं, चाय तो बना। हाँ। और सब ठीक है ना? फसल वसल ठीक चल रही है सब? जी चाय। ला भाई, ला भाई चाय। तो क्या है, आज तेरी वो गाड़ी आने वाली है ना, तो मुझे भी अपना कुछ सामान भेजना है शहर। हाँ क्यों नहीं, लेकिन साहब गाड़ी आने में तो आज देर है और आपको सामान भेजना ही है, तो आप ऐसा करो यहाँ छोड़ जाओ, मैं भिजवा देता हूँ। आप क्यों इतने से काम के खातिर अपना टाइम खराब करते हो? बात तो तेरी भी सही है यार। अपने हथियार संभाल कर रख लो, इस बार कोई गलती ना होनी चाहिए। दिया तुम ठीक तो हो ना? बस 3-4 घंटों की दूरी पे मेरा फार्म हाउस है। हम एक बार वहां पहुंच गए तो फिर मैं मेरे डैड से भी बात कर सकता हूँ। हम बिल्कुल ठीक है। तुमने हमारे लिए इतना कुछ सहा है, उसके सामने हमारा दर्द कुछ नहीं। हम जरूर चलेंगे।